हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मल्टीबैगर वर्ल्ड। तो गाइज, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अब स्टॉक्स के प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग ये जानना चाहते थे कि सबसे ट्रस्टेड कंपनी कौन सी है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसमें अकाउंट ओपन कर कर। तो यहाँ पर आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं टाटा ट्रस्टेड कंपनी पर, जहाँ पर आपको टाटा का फुल्ली ट्रस्ट मिल रहा है। और रतन टाटा के यहाँ से जुड़ने के बाद कंपनी ने जो बूम दिखाया है वो बहुत ही बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है और 1 मिलियन इनके सब्सक्राइबर हो चुके हैं, यानी कि इनके जो कस्टमर हैं वो 1 मिलियन हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमको ऑफ़र मिल रहा है, तो यहाँ ऑफ़र का हम फ़ायदा उठाने वाले हैं, जहाँ पर ये हमको फ्री में डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिए ऑफ़र कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट मंथ में हमको यहाँ पर 30 दिन के लिए ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग दी जाएगी, यानी कि ब्रोकरेज नहीं लगने वाली है। और डिलीवरी में जो हम होल्डिंग के लिए स्टॉक्स लेते हैं उसमें तो लाइफ टाइम यहाँ पर फ्री रहता ही है। और यहाँ पर ये 999 का ऑफ़र जो है वो ई लर्निंग मार्केट से हमको स्टॉक मार्केट का कोर्स भी मिल रहा है फ्री में, और यहाँ पर स्टॉक एज का प्रीमियम मेंबरशिप भी हमको 999 वाला फ्री में मिल रहा है। तो ये 4 ऑफ़र हमको यहाँ पर बहुत ही बढ़िया वाले मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमको अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर कर यहीं पर ट्रेड करना चाहिए, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ब्रोकरेज हमारी बच जाती है, यानी कि 20 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से यहाँ पर हमको चार्ज लगता है। और फ्री में डिलीवरी जो ट्रेडिंग होती है, यानी कि स्टॉक्स होल्ड पे लिए जाते हैं, तो वो एकदम फ्री हैं। 1 मिलियन ट्रेडर यहाँ पर हो चुके हैं इनके, तो यहाँ पर हमें भी इस फैमिली के साथ जुड़ जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं किस तरह से हम अपने मोबाइल के थ्रू भी अपने अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपने डेस्कटॉप के थ्रू भी। तो चलिए जान लेते हैं। मोबाइल पर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, मोबाइल पर अभी आप कोई वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी जो करंट में वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद आपको सबसे पहला अप स्टॉक्स का ही लिंक यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। रेफरल कोड भी यहाँ पर दिया हुआ है अगर ज़रूरत पड़े तो। अगर आप इस लिंक के थ्रू जाते हैं तो रेफरल कोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऑफ़र यहाँ पर आपको इसी लिंक से मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करके देखते हैं लिंक पर, तो देखते हैं कहाँ पर आप पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा पेज ओपन होकर आ गया है। तो यहाँ पर साइन अप का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको अपनी सिंपल ईमेल आईडी फिल करनी है और मोबाइल नंबर फिल करना है। ओटीपी जो भी आता है उस ओटीपी को आपको फिल कर आगे बढ़ जाना है। तो ये सारी प्रोसेस हम देखने वाले हैं अपने डेस्कटॉप पर, यानी कि एक बड़ी स्क्रीन पर। अगर आप गूगल प्ले से इसको इंस्टॉल कर चुके हैं तो सिंपली आपको इसको ओपन करना है और अपनी एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है। और यहाँ पर जो पेज ओपन होकर आएगा तो यहाँ पर आपको क्रिएट एन अकाउंट सबसे नीचे लिखा दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सेम पेज यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो जैसा कि मैं आपको अपनी स्क्रीन पर बताने वाला हूँ, सेम टू सेम मोबाइल में भी आपको वैसे ही ऑप्शंस मिलेंगे और आपको फिल भी सेम टू सेम वैसे ही करना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा साइन अप का ऑप्शन। तो साइन अप के ऑप्शन में सबसे पहले हम यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करने वाले हैं। और ईमेल आईडी फिल करने के बाद हमको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। वही मोबाइल नंबर आपको यूज़ करते हुए चलना है जो आपके आधार कार्ड से ऑलरेडी लिंक है। अगर आपके आधार कार्ड से वो नंबर लिंक नहीं है तो वो मत डालिएगा आप, क्योंकि उसी से आपके सारे वेरिफिकेशन होने वाले हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए। तो यहाँ पर हमको आधार से लिंक वाला ही मोबाइल नंबर यूज़ करना है। और इसको यूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी कर देना है। तो सेंड ओटीपी करने के बाद आपको जो ओटीपी आने वाला है आपके इसी नंबर पर, तो उसको आपको इसमें फिल कर साइन अप कर देना है। और साइन अप के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। और फिर इस पेज से होते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पर अब जो ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है वो है हमारा पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ वही फिल करनी है जो आपके पैन कार्ड में दिखाई दे रही है, आपको वही यहाँ पर हमको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। अगर आपको यहाँ पर लिंक के थ्रू नहीं गए हैं तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा, वो है रेफ़र कोड का। तो वो रेफ़र कोड आपको दिखाई दे रहा होगा 294389 आपको यहाँ पर फिल कर देना है, अगर आपको रेफ़र कोड का भी ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है। बट यहाँ पर हम लिंक के थ्रू गए हैं तो यहाँ पर हमारा रेफ़र कोड नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद नेक्स्ट कर देते हैं। और नेक्स्ट होने के बाद यहाँ पर ये अब आपसे कुछ पर्सनल डिटेल ले रहा है, यानी कि यहाँ पर आप मेल हैं या फीमेल, और यहाँ पर आपका सिंगल है या मैरिड ये सब डालना है। आपकी एनुअल इनकम कितनी है, 1 लाख है या 1,05,000 5 लाख के बीच में है,
और यहाँ पर आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कैसा है, नए हैं या थोड़े पुराने हैं। और यहाँ पर आपका पॉलिटिकल एक्सपोज पूछ रहा है, तो अभी तक तो कोई मिला नहीं है ऐसा जो पॉलिटिकल एक्सपोज हुआ हो। और यहाँ पर आपका ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है, यानी कि आप काम क्या करते हैं, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट में, पर्सनल वर्क है आपका, प्रोफेशनल वर्कर हैं, या फिर स्टूडेंट हैं, रिटायर्ड हैं, जो भी हैं, या हाउसवाइफ है। सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, तो उसको आप फिल कर दें। और पैन कार्ड पर जो आपका फादर का नेम है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और अगर आप इंडिया से बाहर के रेजिडेंशियल हैं, वहाँ पर आप टैक्स पेयर हैं, तो यहाँ पर आपको यस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। यहाँ पर हमको आगे बढ़कर इसको एक्सेप्ट कर देना है सारी चीज़ों को, और यहाँ पर हमको फिर नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पर अब ये पूछ रहा है कि आपको किस किस सेक्टर में अपनी ट्रेडिंग करना है। इक्विटी कैश में यानी कि सिंपल स्टॉक्स में बाय और सेल करना है। फ्यूचर मार्केट एक डेरिवेटिव मार्केट है जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस में काम होता है, इसमें काम करना है। या कमोडिटी, सोना चांदी मेटल जिसमें भी आपको ट्रेड करना है, या कच्चे तेल में, तो आपको कमोडिटी भी सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर आपको 2 प्लान्स दिए जा रहे हैं जहाँ पर आपको थोड़ी ज़्यादा लेवरेज मिलेगी अगर 30 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं, 20 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं, यानी कि आप जब भी ट्रेड करेंगे तो 20 रुपये चार्ज लगेगा यहाँ पर ट्रेडिंग के दौरान। तो यहाँ पर आप अगर 30 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से पे करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो लेवरेज है यानी कि लिमिट जो है उसको बढ़ा दिया जाएगा ट्रेडिंग करने के लिए। अगर 1 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपकी यहाँ पर लिमिट बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी, 25-30 लाख तक की आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर पाएंगे। और अगर आप ये वाला बेसिक वाला सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर 20 गुना लिमिट मिल रही है, यानी कि आप अगर 1 लाख से ट्रेड करते हैं तो आपको 20 लाख तक की ट्रेडिंग करने के लिए आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करने के बाद, और यहाँ पर अगर आपके पास कोई कूपन है, वैसे तो अभी कोई कूपन चल नहीं रहा है, बस आपको इसको नेक्स्ट कर देना है। बिना कूपन के ही बहुत सारे ऑफर्स यहाँ पर मिल रहे हैं। और यहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पर लिखकर आ जाएगा आपका। और यहाँ पर हमको सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो यहाँ पर हमको AS करके अब आगे बढ़ना है और इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हमको अपडेट करनी होंगी। अब तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ अब आई है हमारी बैंक डिटेल्स, हमको यहाँ पर फिल करना है, जहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर, होल्डर नेम पहले ये पूछेगा, अकाउंट होल्डर नेम, और यहाँ पर IFSC कोड आपको यहाँ पर डालना होगा, जो भी आपका बैंक का है, जो भी आप बैंक कनेक्ट करना चाहते हैं उसके आपको बैंक अकाउंट का नंबर भी आपको डालना होगा। और फिर यहाँ पर आपको री एंटर बैंक अकाउंट नंबर भी यहाँ पर आपको दोबारा डालना होगा। और सारी चीज़ें फिल करने के बाद सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट, इसको सिलेक्ट कर हम यहाँ पर नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो अब हमको यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इसको ही हमको फॉलो करने चलना है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको एक ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर कर वही सिग्नेचर जो आपके पैन कार्ड पर है उसको कर आपको उसकी फ़ोटो लेनी है। और फ़ोटो याद रखिएगा 15 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 15 MB से कम की ही आप फाइल रखें, और यहाँ पर आप उस फ़ोटो को अपलोड कर देंगे। और जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि आप IT रिटर्न की 2 साल की लिस्ट आप डाल सकते हो, या फॉर्म 16 आप अगर फिल करते हो टैक्स का तो वो भी आप 2 साल का यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। बैंक स्टेटमेंट अगर आपका 6 मंथ का है, अभी करंट में जो 6 मंथ है उसका आपको यहाँ पर एंट्री करवा कर अपने पासबुक की उसको अपलोड करना होगा। या फिर सैलरी स्लिप आपकी जो 6 मंथ की है, लास्ट 6 मंथ की, उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपके सारे डेरिवेटिव जो भी आपने यहाँ पर सेगमेंट के लिए अप्लाई किया है, यानी कि इक्विटी के लिए या डेरिवेटिव या फ्यूचर ऑप्शन के लिए, कमोडिटी के लिए, तो ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। अगर आप अदर में जाकर अगर आप अपना चेक अपलोड करते हैं या फिर अपनी बैंक की पासबुक की फ़ोटो अपलोड करते हैं तो आपका सिर्फ इक्विटी मार्केट ही ओपन होगा, बाकी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। अगर सारी चीज़ें आपको ओपन करनी है तो ये ऊपर की जो ऑप्शन दिए गए हैं इसको आप सिलेक्ट करिए। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर सिर्फ आपको सिंपल स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है, सिंपल स्टॉक्स को बाय और सेल करना है या होल्डिंग पे लेना है, तो आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट करके चलेंगे। तो अदर सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर एक चेक अपलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने चेक की फ़ोटो खींचकर इसको अपलोड कर दिया। चेक पर आपका नाम होना चाहिए। जो नया चेक पासबुक आती है तो वहाँ पर चेक में आपका नाम नहीं होता है, बट जो चेक आपके पास है अगर उसमें आपका नाम लिखा हुआ है तो वहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं फ़ोटो खींचकर। और यहाँ पर अब हम इसको ऑनलाइन सब कुछ करने वाले हैं, यानी कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन करने वाले हैं अपने डॉक्यूमेंट्स का, अपने आधार कार्ड का। तो उसके लिए यहाँ पर अब प्रोसेस चालू हो चुकी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिजी लॉकर का जो कनेक्शन है वो करने वाले हैं। तो डिजी लॉकर में आपका जो आधार कार्ड नंबर है ये आपको डालना होगा। तो यहाँ पर हम अपना आधार कार्ड नंबर डालकर और यहाँ पर नेक्स्ट कर देना होगा। तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपका OTP आएगा उसी नंबर पर जो आपके आधार कार्ड से कनेक्ट है, नंबर जो आपने स्टार्टिंग में भी डाला था। तो वहाँ पर आपका एक OTP आएगा। OTP आने के बाद यहाँ पर आपको उसको फिल कर देना, और फिल करने के बाद हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। और इसके बाद हमको अलाउ करना है।
अलाउ करने के बाद स्किप कर देना है। अभी हमको किसी को भी कुछ भी रेफ़र नहीं करना है, स्किप कर दें। और यहाँ पर आपने जो अपना ईमेल आईडी पहले डाला हुआ था वही आपका यहाँ पर फिर से वेरीफाई करेंगे वो कि वो आपका सही था या नहीं, या फिर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर OTP आपका जाएगा सीधे आपकी ईमेल आईडी पर वेरीफाई करने के लिए। तो जब आपका OTP आ जाए अपने ईमेल आईडी में तो यहाँ पर आप उसको फिल कर दें। फिल करने के बाद हम इसको फिर नेक्स्ट कर देंगे। और नेक्स्ट करने के बाद आपको जो भी ऑफ़र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो भी अभी ऑफ़र चल रहे हैं, इसको आपसे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप थोड़ा सा लेट हो चुके हैं वीडियो देखने में तो यहाँ पर आपको अगर ऑफ़र दिखाई नहीं दे रहा है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पर आगे आने के बाद यहाँ पर डू यू हैव योर मोबाइल नंबर लिंक्ड विथ योर आधार कार्ड, तो यहाँ पर आपको येस कर देना है। और यहाँ पर आपको कॉन्ग्रेचुलेसन लिख कर आ गया है, यानी कि सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी हो चुकी हैं। बस अब एक चीज़ बची है कि आपको ई सिग्नेचर करना है, यानी कि ऑनलाइन आपको यहाँ पर सिग्नेचर करने के लिए कंटिन्यू कर देना है। और यहाँ पर अब वो कह रहा है कि ई साइन विद आधार OTP, यानी कि अब आप ऑनलाइन सिग्नेचर करने वाले हैं ई साइन विद आधार OTP। तो यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद हम देखते हैं तो ई साइन नाउ लिख कर आ रहा है। तो ई साइन नाउ को आपको क्लिक कर देकर ओपन कर लेना है आगे का पेज। तो यहाँ पर आपको एक विंडो और ओपन होकर आ रही है। तो इसमें आप देखेंगे जो भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको आपको फॉलो करके चलना होगा। तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी कोड आएगा, जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला था उसी नंबर पर आपका सिक्योरिटी कोड आएगा सबसे पहले। तो वो कोड आप रिसीव करने के बाद यहाँ पर फिल करें और इसको सबमिट कर दें। सेम प्रोसेस आपके मोबाइल पर भी चलेगी। और सबमिट होने के बाद यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें ओपन होकर आ गई हैं। तो यहाँ पर आपको साइन नाउ कर देना है। साइन नाउ करने के बाद आपका एक और पेज ओपन होकर आया है। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। तो आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर आपको सेंड OTP कर देना है। सेंड OTP करने के बाद आपको एक OTP आ जाएगा अपने मोबाइल नंबर पर, जो भी आपका मोबाइल नंबर आप यूज़ कर रहे हैं अपने आधार से लिंक वाला। तो यहाँ पर आपको OTP आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा OTP आ गया है, तो हम इसको फिल कर देते हैं। और फिल करने के बाद हम इसको वेरीफाई OTP कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, हमारा ई सिग्नेचर भी हो चुका है। तो यहाँ पर अब कुछ भी बाकी नहीं रहा है। अब देखेंगे क्या लिख कर आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे एप्लीकेशन सबमिटेड हो चुकी है। सेकंड स्टेप है स्क्रूटनी इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पर इनकी प्रोग्रेस पूरी हो जाएगी। कंप्लायंस ऑफिस यहाँ पर जो कंपनी का है वो इसको पूरा वेरीफाई कर लेगा। और फिर यहाँ पर प्रोग्रेस पूरी होने के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो अकाउंट एक्टिवेट का मतलब है कि आपकी ईमेल आईडी पर आपको आपकी आईडी और पासवर्ड दोनों ही मिल जाएंगे एक ही दिन के अंदर। 24 घंटे में वैसे कर देते हैं, यानी कि अभी जो टाइम चल रहा है, पहले तो ये 4 घंटे के अंदर काम हो जाता था, बट अभी लॉकडाउन में थोड़ा सा टाइम लगने लगा है। तो यहाँ पर आपका आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाने के बाद आपको अब स्टॉक्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। जो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको जो आईडी पासवर्ड मिल रहा है तो उसमें आपको लॉगिन कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। आपके प्ले स्टोर पर आप स्टॉक्स का एप्लीकेशन आप ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके होंगे। जब आप लिंक के थ्रू जाएंगे तो हो सकता है कि आपका डायरेक्ट आप स्टॉक्स एप्लीकेशन ओपन होकर आए वहाँ पर डाउनलोड करने के बाद। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर आपका डाउनलोड नहीं हुआ है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंस्टॉल कर लीजिएगा आप स्टॉक्स का एप्लीकेशन। और यहाँ पर आपको ओपन पर जाना है। ओपन पर जाने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरी आईडी यहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर आपको लॉगिन कर दिखा देता हूँ किस तरह से आपको फिर करना होगा। जैसे कि आपकी आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पर आ जाएगा, तो फिर हम इसको लॉगिन कर लेंगे। और बर्थ डेट डालने के बाद यहाँ पर आपका अकाउंट ओपन होकर आ जाएगा। तो जो भी स्टॉक्स आप ऐड करना चाहें तो यहाँ प्लस के साइन पर जाकर आप यहाँ पर जो भी स्टॉक सर्च करेंगे, तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ रिलायंस इंडस्ट्री का जो स्टॉक है यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, NSE इक्विटी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। NSE इक्विटी सेकंड वाले ऑप्शन में देखेंगे तो यहीं पर आपको सिलेक्ट करना है जिसमें NSE इक्विटी लिखा हो। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया है। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक्स हमारे ऐड हो चुके हैं सारे के सारे। इसी तरह से आपको ऐड कर लेना है। कोल इंडिया, SBI और REC, भारती एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर और इंडसइंड बैंक और जी इंटरटेनमेंट का जील, ONGC ऑयल एंड गैस, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगी, अशोक लीलैंड। तो इसी तरह से आपको सारे स्टॉक्स ऐड कर लेने हैं अपनी लिस्ट में और फिर आप यहाँ पर ट्रेड कर पाओगे। पैसा ऐड करने के बाद तो फंड में जाएंगे, तो फंड में जाकर आप यहाँ पर जो भी आपका फ़ंड है उसको ऐड फंड में जाकर आप ऐड कर पाएंगे। जितना भी आपको फ़ंड यहाँ पर ऐड करना है उतना आप यहाँ पर ऐड कर पाओगे। 5000 ऐड करना है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं UPI के थ्रू, गूगल पे के थ्रू या नेट बैंकिंग, सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं। तो यहाँ पर आप कर इसको कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपकी ये आईडी पर जाकर खुद ही पेमेंट करने के लिए ऑप्शन देगा, तो वहाँ से आप पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पर आपके फ़ंड ऐड हो जाएगा। फ़ंड ऐड होने के बाद यहाँ पर आप जो भी स्टॉक्स बाय करना चाहते हैं, जैसे कि हम रिलायंस बाय करना चाहते हैं, तो यहाँ पर रिलायंस बाय करने के लिए हमको यहाँ पर बाय के बटन पर क्लिक करना होगा।
और बाय करने के लिए यहाँ पर आपको क्वांटिटी डालनी है, जितनी भी आप लेना चाहते हैं, 10 या 20 जितनी भी आप लेना चाहते हैं, 100 लेना चाहते हैं। और यहाँ पर आपको सिंपल रहने देना है, मार्केट रहने देना है। डिलीवरी में आप अगर स्टॉक होल्ड करना चाहते हैं तो डिलीवरी में इसको आप सिलेक्ट रहने दीजिए, अदरवाइज़ आप अगर आज के आज ही ट्रेड करना चाहते हैं तो इंटरडे सिलेक्ट करिएगा। बट आपको यहाँ पर ज़्यादातर अगर डिलीवरी लोग करते हैं तो डिलीवरी रहने दें। यहाँ पर आपको रिव्यू में जाना है, रिव्यू में जाने के बाद आपको उसको बाय कर देना है, सिंपली बाय हो जाएगा। और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है सब कुछ। और मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो भी बाकी की हेल्प हैं तो हमारे चैनल पर आप बने रहिए, तो सारी हेल्प आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो गाइज़ उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, अकाउंट ओपनिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, ज़्यादा दूसरों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए गुड बाय, शुक्रिया।